जय गुरुदेव। श्री गुरु महाराज की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद के माध्यम से हम उन्हीं द्वारा रचित एक बहुत ही प्यारा कुंडलिनी सिद्ध महायोग ग्रंथ को ऑडियो में बदलने का कार्य शुरू कर रहे हैं। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबके चरणों में भी नमन। जय गुरुदेव। कुंडलिनी सिद्ध महायोग ब्रह्मलीन स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज विरचित शक्तिपात कुंडलिनी सिद्ध महायोग की भूमिका। ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव द्वारा रचित शक्तिपात सूत्र शक्तिपात साधन प्रणाली का प्रमाणिक ग्रंथ है। श्री गुरुदेव का ये अनुग्रह ही है कि उन्होंने इस पर हिंदी में इन सूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या भी लिख दी है, जिससे सूत्रों का अर्थ तथा समझने में पर्याप्त सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार योग का विषय शास्त्रों में यत्र तत्र फैला हुआ था, किंतु उसे तरमतया में सूत्रबद्ध करने का श्रेय महर्षि पातंजलि को ही प्राप्त हुआ, उसी प्रकार शक्तिपात का विषय भी तंत्रों, पुराणों तथा उपनिषदों के में स्थान स्थान पर वर्णित होते हुए भी कर्मवद वैज्ञानिक तथा अनुभवगम्य किसी एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं था। श्री गुरु महाराज ने 1940 में संन्यास ग्रहण करने के पूर्व इस ग्रंथ की रचना की थी तथा इसकी व्याख्या भी तभी लिखती थी। वर्तमान युग में जबकि इस विद्या के अनेकों गुरु, आश्रम तथा साहित्य उपलब्ध है, किंतु अनुभव के आधार पर लिखा यह ग्रंथ अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसे शक्तिपात का संवैधानिक ग्रंथ भी माना जा सकता है। शक्तिपात साधन। शक्तिपात साधन प्रणाली अत्यंत प्राचीन है। पीछे मुड़कर मनुष्य यहाँ तक भी अतीत में झांक सकता है अथवा कल्पना कर सकता है। शक्तिपात के उदाहरण तथा साहित्य उपलब्ध हो सकता है। इस विद्या में जाति, देश, काल अथवा वर्ण का कोई बंधन नहीं। सभी धर्मों, मार्गों, सिद्धांतों तथा संप्रदायों में नामांतर भेद से इसका उल्लेख मिलता है। श्री गुरुदेव ने इस तथ्य का वर्णन भी इस ग्रंथ की व्याख्या में किया है। आप लिखते हैं, वर्णना ना नियम, वर्णों का नियम नहीं है। जिसको गुरु स्वीकार कर ले वही पात्र है। वर्ण जाति का नियम नहीं। ईसाई, मुसलमान, यूरोप तथा अन्य देशों के निवासी सभी इसके पात्र हो सकते हैं। आध्यात्मिक धरातल पर जाकर सभी धर्म एक हो जाते हैं। धर्मों के स्तर पर व्याप्त संकीर्णता अध्यात्म में प्रवेश पाने पर उदारता ग्रहण कर लेती है। वैसे भी यदि विचार करके देखा जाए तो पुकार चाहे किसी भी नाम से की जाए, किंतु ईश्वर तो एक ही है। उसकी सर्वव्यापक शक्ति भी एक ही है। जिस प्रकार अनेक नदियां सभी दिशाओं से आकर समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी साधनाएं तथा मार्ग उसी एक ईश्वर की ओर ले जाते हैं। शक्तिपात से उस ऐक्य का आरंभ हो जाता है। अहंकार जनित संस्कार भी जीवों को वर्गों, धर्मों तथा जाति संप्रदायों में व्यक्त करने का कारण है। शक्तिपात साधन प्रणाली उन्हीं संस्कारों तथा अहंकार पर सीधे चोट करती है। अपनी क्रियाओं के माध्यम से उन्हें क्षीण कर चित्त निर्मल बना देती है। सभी आध्यात्मिक महापुरुष कहीं न कहीं तथा कभी न कभी सद्गुरु द्वारा अनुग्रह प्राप्त कर ही आध्यात्मिकता की ऊंचाइयां छू पाए हैं। ये बात अलग है कि उनके द्वारा ऐसी कृपा प्राप्ति लोगों को ज्ञात हो पाई या ना। कई महापुरुषों ने तो आवश्यकता नहीं होने पर भी जन समुदाय के समीप केवल गुरु की आवश्यकता स्थापित करने के लिए गुरु दीक्षा ग्रहण की, जैसे कि आदि शंकराचार्य या फिर यीशु मसीह। हाँ,
तो महाराज जी द्वारा रचित शक्तिपाद की बात चल रही थी। आपने इन सूत्रों को योग दर्शन की ही भांति 4 पादों अध्यायों में वर्गीकृत किया है। प्रथम पाद में शक्ति क्या है, उसके स्तर क्या है, गुण क्या हैं आदि पर प्रकाश डाला है। उसकी जागृत एवं प्रसुप्त अवस्था क्या है, जागृति का फल क्या है आदि का वर्णन किया है। प्रथम पाद को शक्तिपाद की संज्ञा दी जा सकती है। द्वितीय पाद में दीक्षा प्रकरण दर्शाया गया है, अतः उसे अनुग्रह पाद कहा जा सकता है। तृतीय पाद को साधन पाद कहा जा सकता है तथा चतुर्थी पाद को कैवल्य पाद शीर्षक दिया जा सकता है। इस सूत्र रूप में आरंभ से लेकर अंत तक साधन का सभी विषयों ग्रंथ में समेट लिया गया है। जय गुरुदेव।